नमस्कार। इस वीडियो में 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस मैं इसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्तीन। तो ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम आप सबको पता होगा, इसके बारे में बहुत सुना और पढ़ा होगा आपने। ऑपरेशन अजय है। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है 2023 इजराइल हमास वार के शुरू होने के बाद। वहाँ पे जो भारतीय लोग थे जो फंस गए थे दोनों जगह पे, इजराइल में और पैलेस्तीन में, उनको वापस लाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 18,000 इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनको वापस लाने का जो ये मिशन है, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। ठीक है, 7 अक्टूबर को ये अटैक हुआ था। उसके बाद वहाँ पे लड़ाई चल रही है अभी। देखिए, ये जो ऑपरेशन है ये अभी है। इससे पहले जब जब कोई कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और जब जब भारत के सिटीजन्स जो हैं कहीं पे फंस गए हैं, तो उस टाइम की जो सरकारें हैं उनकी कोशिश रही है कि जितना भी हो सके वहाँ से जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको सेफली घर वापस लाया जाए। तो ये कुछ रिपैट्रिएशन ऑपरेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिनके बारे में आपको जानना आपके लिए ठीक रहेगा। पहला है ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून जो था ये 2006 के अंदर 2006 में उस टाइम की जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने लॉन्च किया था। ठीक है, और ये क्या था, जब वहाँ पे लेबनान और इजराइल के बीच में झगड़ा हुआ था, लेबनान और इजराइल, जब इनके बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई में से जो भारतीय सिटीजन्स हैं उनको वापस लाने का जो प्रोजेक्ट था उसका नाम ऑपरेशन सुकून था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ये क्या था, लीबिया में जब क्राइसिस हुआ था 2011 में, लीबिया में 2011 में जब क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम वहाँ से जो फंसे हुए भारतीय थे उनको लाने का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो था अभी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था करंट गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर। और ये ऑपरेशन था जब यमन की जो सरकार थी उस समय में, यमन गवर्नमेंट और वहाँ के हाउथी रेबेल्स जो थे, हाउथी रेबेल्स, उनके बीच में जब जंग छिड़ी थी, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑपरेशन था इसका नाम था ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री जो था ये भी 2015 का ही था, और 2015 में ये नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम वहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुँचाने और वहाँ पे राशन और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचाने का जो प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, उसका नाम है ऑपरेशन मैत्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 2016 में जब हम आते हैं, 2016 में, तो ये एक ऑपरेशन संकट मोचन जो था ये लॉन्च किया गया था। और ये था साउथ सूडान में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, दक्षिणी सूडान के अंदर जब कन्फ्लिक्ट था साउथ सूडान में, तो वहाँ से भारतीय जो लोग हैं अपने उनको वापस लाने का जो मिशन था उसका नाम था ऑपरेशन संकट मोचन। ठीक है, इसके अलावा एक वंदे भारत मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। वंदे भारत मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया था कोरोना के अंदर। कोरोना पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारी फेजेस के अंदर जो इंडियंस को वापस लाया गया था, क्योंकि जगह जगह लॉकडाउन्स लग रहे थे उस टाइम में, तो जो वापस लाने का जो मिशन था उसका नाम वंदे भारत मिशन था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा जो था ये 2022 का है, पिछले साल का है। ठीक है, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था और रशिया यूक्रेन वार अभी चल ही रहा है, तो ये उस टाइम यूक्रेन में जो भारतीय स्टूडेंट्स और जो सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको जो लाने का प्रोजेक्ट था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये शुरू किया गया था अफगानिस्तान में,
अफगानिस्तान में जब तालिबान ने वहां की गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर लिया 2021 में 2021 के अंदर 2021 में, तो वहां पे ये ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था अफगानिस्तान में से हमारे लोगों को वापस लाने का। और फाइनली एक ऑपरेशन कावेरी है। ऑपरेशन कावेरी जो है ये तब था जब सूडान के अंदर अभी मिलिट्री जो है वहां पे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट जब शुरू हो गया था, तो वहां से इंडियंस को वापस लाने का। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे जिनके बारे में किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं। आप एक बार इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशु ऑफ विच कंट्री, केशु ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली गोट इट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो गोवा का जो काजू है, गोवा का जो काजू है उसको अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जीआई प्रोटेक्शन दे दिया है। काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था ये और मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ आती है काजू की, अफ्रीकन काजू और ये सब। तो ज़्यादातर क्या है कि इसमें मिक्स होकर गोवा के नाम से ही चलता है। एक्चुअली काजू को बेचने के लिए ब्रांड है गोवा का काजू। पहले मैं एक बार काजू के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। इसका जो काजू जो है बॉटनिकल नेम जो है इसका वो है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। अगर बेसिक बायोलॉजी का नॉलेज हो तो एनाकार्डियेसी फैमिली का है ये। उसी फैमिली का जो है आम होता है, मैंगो भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है और पिस्ता जो होता है वो भी उसी फैमिली में आता है, ठीक है। साउथ अमेरिका का ये नेटिव है काजू का पेड़, साउथ अमेरिका का, खासकर ब्राज़ील। वहाँ से पोर्तुगीज जो लोग थे, पुर्तगाली जो लोग थे, उन्होंने इसको इंडिया में और अफ्रीका में दोनों जगह इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इंडिया में चूंकि पोर्तुगीज टेरिटरी गोवा के आसपास थी तो गोवा में इसको इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था सोइल इरोजन को रोकने के लिए। सोइल इरोजन जो है उसको रोकने के लिए ये पेड़ जो था, बाद में ये डिस्कवर हुआ कि जो इसका फ्रूट है और जो इसके नट्स जो हैं वो एडिबल है, तो उसके हिसाब से इसको फिर बाद में दिस बिकेम ए नट एक्चुअली, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्राई फ्रूट्स इन इंडिया। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि वर्ल्ड का अगर हम बात करें कि अभी फ़िलहाल काजू प्रोडक्शन के अंदर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया के जो सबसे बड़े जो कंट्रीज़ हैं जो काजू प्रोड्यूस करते हैं उनमें पहले नंबर पे आता है आइवरी कोस्ट। अफ्रीकन एक कंट्री है ये आइवरी कोस्ट। और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। थर्ड पे वियतनाम आता है। ये आता है काजू के प्रोडक्शन में, राइट। काजू के प्रोडक्शन में, काजू के प्रोडक्शन में जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कंट्रीज हैं उनमें आइवरी कोस्ट का फर्स्ट नंबर है, करीब 8.5 लाख जो है मैट्रिक टन वो प्रोड्यूस करता है। दूसरा नंबर इंडिया का है, वो करीब 7.5 लाख जो टन है इसका काजू का यूज करता है। और ये दोनों मिलाकर के करीब 43 to 45% जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसको ये कवर कर जाते हैं। बाकी के कंट्रीज आधा प्रोडक्शन इनमें से करते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में जो लार्जेस्ट स्टेट है काजू प्रोडक्शन करने में तो वो गोवा नहीं है, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है दैट इज द लार्जेस्ट केशू प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा की अगर बात करें तो गोवा के अंदर इसको स्टेट फ्रूट का नाम भी दिया गया है, इट इज स्टेट फ्रूट ऑफ गोवा, ठीक है। गोवा का स्टेट फ्रूट है काजू। वहाँ की लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप भी है और वहाँ पे गोवा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक काजू की फैनी होती है जो कोई अल्कोहलिक ड्रिंक होती है वहाँ पे, तो वो उसमें काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब जीआई टैग के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो जीआई टैग हमने कल भी डिस्कस किया था कि जीआई टैग के बारे में जब भी कोई प्रोडक्ट आता है आपको थोड़ा ध्यान देना है उसके ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, राइट। जीआई जो प्रोडक्ट हो, जीआई जो रजिस्ट्री है वो चेन्नई में है, 10 साल के लिए ये मिलता है जीआई। और ये एक ज्योग्राफिकल ट्रेडमार्क हो गया है, ज्योग्राफिकल ट्रेडमार्क।
गोवा के नाम से काजू को कोई नहीं बेचेगा अगर वो गोवा से बाहर है तो, प्रोड्यूस्ड है तो ये इसका बेनिफिट होता है कि अगर आपको ज्योग्राफिकल ट्रेडमार्क मिल जाता है तो जो ऑथेंटिक चीज़ें जिस जगह की जो प्रोड्यूस होती है उन्हीं को ऑथेंटिक माना जाएगा। अगर बाहर कहीं वो प्रोड्यूस होती है, कहीं पे उसका उनका मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनको उगाते हैं, तो वो वहाँ की वो जीआई टैग से बाहर हो जाएगी, उसको उस नाम से आप नहीं बेच सकते। ठीक है, जीआई टैग की बात चल रही है तो कुछ ये मैंने कलेक्ट किए हैं आपके लिए क्वेश्चंस, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सारे जीके टुडे के क्वेश्चंस ही हैं ये, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है भदरवा, राजमाश और सुलाई हनी। ये जो इनको जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है तो ये कौन से स्टेट्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मैंने कलेक्ट किए थे इसमें, ठीक है। तो भदरवा, राजमाश और सुलाई हनी, ठीक है, ये शहद और कोई दूसरा प्रोडक्ट है, कश्मीर के हैं ये, J&K के, ठीक है। दूसरा है मनकुराड़ मैंगो, और जिसको जीआई टैग मिला था, तो मनकुराड़ मैंगो जो है, मनकुराड़ मैंगो ये गोवा का है, ठीक है। इसके अलावा रक्चे कार्पो एप्रिकोट, ये एक एप्रिकोट है, एप्रिकोट की एक वैरायटी है ये, ठीक है। इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था, ये पैदा होता है लद्दाख में, लद्दाख, राइट। इसके अलावा मिथिला मखाना, ठीक है, ये इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था अभी कुछ दिनों पहले, ये बिहार का है, मिथिला का मखाना, ठीक है। इसके अलावा दहानू, घोलवाड़, सपोटा, एक सपोटा की वैरायटी है, ये महाराष्ट्र का है, धानू एरिया का, महाराष्ट्र, ठीक है। एक चकहाउ जो है वो काले कलर का राइस है, चकहाउ, ये कहाँ का हुआ, तो ये जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ विच स्टेट, तो ये मणिपुर का है, ठीक है। चकहाउ मणिपुर का एक चावल का वैरायटी है जिसको जीआई प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसके अलावा एक कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई, ये जो है एक प्रोडक्ट है तमिलनाडु का, कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके बाद में शाही लीची जो है, इसको भी जीआई टैग मिला था, ये बिहार की है, मुजफ्फरपुर एरिया जो है वो लीची के प्रोडक्शन का सेंटर है, ये वहां का है। इसके अलावा गोविंद भोग राइस, ये राइस की वैरायटी है गोविंद भोग, और इसको भी जीआई टैग मिला था, ये है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको, इस वीडियो को आप रोक के एक बार देख सकते हैं इनको, तो थोड़ा याद हो जाएगा आपको, ये जरूरी चीजें हैं, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड टू प्रमोट यूथ डेवलपमेंट इन इंडिया। एक ऑर्गेनाइजेशन अभी जो है लॉन्च होने वाला है, और इसका नाम है मेरा युवा भारत, और माई भारत, MY भारत। क्या है ये MY भारत? ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करने वाली है, और इसका जो पर्पज होगा वो होगा टेक्नोलॉजी को यूज करके यूथ डेवलपमेंट। इसमें यूथ ही भाग लेंगे और यूथ ही अपना डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट बाय यूथ, ये इसका कंसेप्ट है। और ये इसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके ये किया जाएगा। 31 अक्टूबर को जब नेशनल यूनिटी डे है तो उस दिन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये चीज़ आपको जो है याद आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यूथ की अगर हम बात करें तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको एक बार थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ। देखिए यूथ 20 समिट हुई थी, एक Y20 समिट जो हुई थी, इसका होस्ट कहाँ था? वाराणसी, ठीक है। Y20 समिट कहाँ हुई थी? वाराणसी। इसके अलावा एक न्यूज में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ये इनिशिएटिव कहाँ था, कहाँ का था, कौन से स्टेट का था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ये उड़ीसा का एक इनिशिएटिव है, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो एक मिशन यूथ था जिसको PM अवार्ड मिला था इनोवेशन की कैटेगरी के अंदर। तो वो PM अवार्ड फॉर एक्सेलेंस जो मिला था इनोवेशन की कैटेगरी में, ये कौन से स्टेट का था? ये था J&K का, इसका नाम था मिशन यूथ।
ठीक है। और फाइनली अगर आपसे पूछता है कि 26 जो नेशनल यूथ फेस्टिवल था उसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो कर्नाटक में धारवाड़ एरिया में आएगा। धारवाड़ रीजन जो है वहाँ पे 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMDR एक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। तो ये हो गया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। MMDR एक्ट है, 1950s के अंदर इसको इनेक्ट किया गया था और उसके बाद में काफ़ी बार इसमें जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं और इसके जो शेड्यूल्स हैं उनमें भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। और लेटेस्ट एक अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंदर कुछ क्रिटिकल मिनरल्स है उसके ऊपर रॉयल्टी का डिसीजन लिया गया है। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स और इस एक्ट के बारे में कभी मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर है माइंस एंड मिनरल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम। ये अरुणोदय जो स्कीम है ये आसाम की थी, वहाँ का एक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है और अभी जो है इसका 2.0 वर्जन जो है लॉन्च किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। गरीबी उन्मूलन का एक ये प्रोग्राम है वहाँ उस स्टेट का। ठीक है, यहाँ पे स्टेट स्कीम्स के बारे में एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए कुछ पेक्यूलियर नेम्स है जो एक बार आप याद रख लीजिए क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स है उनमें तो पूछ ही लेते हैं ये। पहली स्कीम है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, लैक्मी। ये जो इनिशिएटिव है ये उड़ीसा सरकार का है, उड़ीसा की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है इसको, उड़ीसा ने। और इसका पर्पज क्या है, लोकेशन एक्सेसिबल यानी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ये स्कीम है और वो भी मल्टी मॉडल, राइट, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये बेसिकली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश है जिससे जगहें जो वहाँ पे अलग अलग है जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है, कई मार्केट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करके एक एक्सेसिबल स्टेट बनाने का जो प्रोसेस है उसके लिए ये जो मिशन या ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है इसका नाम है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट एक स्कीम है ये कलाइगनार मगलेर ओरिमई थोगई। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक स्कीम है और बेसिकली ये जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके लिए बेसिक इनकम की व्यवस्था करने की स्कीम है। बेसिक इनकम स्कीम फॉर वीमेन इन तमिलनाडु, राइट। इसके अलावा एक ये मोब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, ये मध्य प्रदेश की 3 स्कीमें, 2-3 स्कीमें और है, जैसे लाडली बहना, इसको आप याद रखना, लाडली बहना, और एक लाडली लक्ष्मी। ये दोनों स्कीम्स जो है वहाँ की जो लेडीज हैं और जो गर्ल्स हैं उनके लिए है। ये गर्ल चाइल्ड के लिए है, ये वीमेन के लिए है और ये उनके एम्पावरमेंट के लिए 2 स्कीम्स जो है ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है गृह लक्ष्मी स्कीम, ये कर्नाटका की है। गृह लक्ष्मी स्कीम जो है ये कर्नाटका की है। ठीक है, कर्नाटका की 2-3 स्कीमें और थी जैसे गृह ज्योति इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये, और एक अन्ना भाग्य स्कीम, अन्ना भाग्य, ये पीडीएस से रिलेटेड एक स्कीम है वहां की। ठीक है, इसके अलावा अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम जो है ये राजस्थान की है ये। इस स्कीम में ये होता है कि जो गरीब, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं और जिनके पास में वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो कार्ड्स हैं वो एलिजिबल हैं और उनको हर महीने 5 किलोग्राम रसोई का जो सामान होता है, राशन का जो सामान होता है वो दिया जाता है। वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम है राजस्थान की। इसके अलावा 2 स्कीम्स और है इसी तरह की, एक इंदिरा रसोई
ठीक है। इंदिरा रसोई जो स्कीम है वो उसमें ये एक सब्सिडाइज्ड जो है खाने का प्रोग्राम है, सब्सिडाइज्ड फूड का ही प्रोग्राम है। 8 रुपये पर प्लेट वहाँ पे खाना मिलता है, 8 रुपये पर प्लेट में इंदिरा रसोई के अंदर खाना मिलता है। बहुत सारी रसोई वहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और इसका जो मोटो बनाया है वो बनाया है कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। तो ये इसका राजस्थान की स्कीम हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक स्कीम ये कल्याणमस्तु और शादी तोहफा, ये दोनों स्कीम जो है ये आंध्र प्रदेश की है। ये गर्ल्स को मैरिज पर जो गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट है उसकी स्कीम है कल्याणमस्तु एंड शादी तोहफा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाइट गुड्स विच वर समटाइम्स सीन इन द न्यूज रेफर टू, ये व्हाइट गुड्स जो है ये वो सारे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है, और इसमें आपके एयर कंडीशनर आ गए, एलईडी लाइट्स आ गए। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको व्हाइट गुड्स बोलते हैं। कभी कभी इनको ब्राउन गुड्स भी बोलते हैं, ब्राउन गुड्स या येलो गुड्स भी बोलते हैं। करीब करीब वही नोटेशन होता है इन चीज़ों का कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है V2X टेक्नोलॉजी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट। तो V2X जो है ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक स्कीम, एक टेक्नोलॉजी है। V2X का मतलब होता है व्हीकल टू एवरीथिंग, व्हीकल टू एवरीथिंग, ठीक है। व्हीकल टू एवरीथिंग जो है इसका नाम है व्हीकल टू एवरीथिंग, और इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो व्हीकल्स को, ड्राइविंग को एज वेल एज ऑटोमोबाइल्स को थोड़ा स्मार्ट बनाने की जो कोशिश होती है उस टेक्नोलॉजीज को जो है हम V2X टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरिको मिसाइल प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो जेरिको मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इजराइल का है, एक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। कहाँ का? इजराइल का, ठीक है। 1960s और 70s में ये अपने पीक पर था और उस टाइम में जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट हुआ था। बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट पे और उनके एक्सपेरिमेंट पे, टेस्ट्स पे रोक लगी हुई है, ठीक है। तो उससे पहले की ये बात है। अभी हाल फिलहाल जो है ये इजराइल की ज़्यादातर जो मिसाइल्स है वो शॉर्ट रेंज की है, शॉर्ट रेंज की है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है बड़ी रेंज की होती है और वहाँ के किसी लॉ मेकर ने कहा है कि भाई वो उनको यूज करो आप। इजराइल को ये बोला जा रहा है कि आप अपना इस लड़ाई में ब्रह्मास्त्र यूज कर लो। तो ये जो है इजराइल से रिलेटेड हो गया है ये प्रोग्राम, आपको ध्यान रखना है, छोटा सा फैक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांचुआनपू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। क्वांचुआनपू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है ये अभी न्यूज में था। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है? तो ये चाइना में है। चाइना का जो शांगशी प्रोविंस है वहाँ पे ये एक कैम्ब्रियन इरा की जो फॉसिल्स है उनका एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बना हुआ है, उसको बोलते हैं क्वांचुआनपू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आपको पता हो तो उसमें कैम्ब्रियन इरा आता है। कैम्ब्रियन इरा 530-40 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास की बात है ये, एज पर द साइंटिस्ट, मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उस दौरान एक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे दो चीजें होती है, एक्सप्लोजन और एक्सटिंक्शन। फिलहाल एक एक्सटिंक्शन चल रहा है, बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो रही है, विलुप्त हो रही हैं। और ये जो था ये साइकिल कई बार चला है। उन साइकिल के अंदर एक एक्सप्लोजन था जब बहुत सारे एनिमल स्पीसीज जो है इस धरती पे आ गए थे, आज से करीब 530 या 40 मिलियन ईयर्स अगो। और ये जो एक्सप्लोजन था ये करीब ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई 25 से 30 मिलियन सालों तक चला था। लेकिन उस टाइम के जो फॉसिल्स हैं उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट में यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे मिलता है, इसलिए ये न्यूज में था। सो इट इज वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस फॉर दोज हु आर स्टडिंग द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ द इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन फॉर 2 years 2023-2025।
2023 से 2025 के बीच में इंडियन ओशियन रिम जो एसोसिएशन है, इंडियन ओशियन कंट्रीज का, रिम कंट्रीज का, उसकी जो चेयर जो है वो श्रीलंका के पास रहेगी अगले 2 सालों के। इंडिया जो है वो वाइस चेयर रहेगा। ठीक है, इंडिया जो है वाइस चेयर है, श्रीलंका जो है 2023 से 2025 तक इसका चेयर रहेगा। ठीक है, IORA जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA, ये 1997 से चल रहा है। 1997 से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडियन ओशन के जो रिम कंट्रीज है वो सारे 23 कंट्रीज है, वो सारे इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, एक चीज आप याद रखना कि एक एग्जाम रिलेटेड फैक्ट छोटा सा है कि ये इंडियन ओशियन रिम जो एसोसिएशन है ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? ब्रेन चाइल्ड किसका था? ये एक नेता थे जिनके दिमाग की ये उपज थी, उन्होंने आइडिया दिया था इसका, उनका नाम क्या था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिव्यू है। नेल्सन मंडेला थे इसके, नेल्सन साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है, और ये आज के क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास समय हो तो एक बार आप सर्च करके इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। कमेंट में आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। इनमें से वो क्वेश्चन है जो जीके टुडे के जो क्वेश्चन सर्च होते हैं गूगल पे, उनमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने वो भी इंक्लूड हो गए, और कुछ जो स्टैटिक क्वेश्चंस है वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन से किंग का जो कोर्ट था, द कोर्ट ऑफ विच किंग, कौन से किंग का जो कोर्ट था उसको भुवन विजयम बोला जाता था? भुवन विजयम, ये आपको बताना है कि ये कौन से किंग थे जिनके कोर्ट का नाम था भुवन विजयम, राइट? उनके दरबार का नाम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2023 प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम टाइम? सबसे ज्यादा बार कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है इंडिया में, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्हास उस सिराज, ये कोर्ट पोइट थे कौन से सुल्तान के? दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे, उनके कोर्ट पोइट थे मिन्हास उस सिराज। इन्होंने तबाकत नसीरी लिखी थी, एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, ओरिजिनल बुक्स में ये आती है। ठीक है, तो ये कौन से किंग के, कौन से सुल्तान के कोर्ट पोइट थी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल साइंड द ट्राइपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838? ये एक ट्रीटी हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के और शाह शुजा जो थे अफगानिस्तान के, उनके और ब्रिटिश के बीच में। तो ये जो ट्रीटी जब साइन हुई थी तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंड, मित्र, कोश, दुर्ग और अमात्य, ये 5 जो चीजें हैं, दंड, मित्र, कोश, दुर्ग और अमात्य, ये कौन सी थ्योरी के पार्ट है? सबको पता होगा करीब करीब आप लोगों को, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी हो थोड़ा सा तो आपको मालूम होगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है वो बताना है कि विच इज द ओनली पार्क विद ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू अल्पाइन? इंडिया में एक नेशनल पार्क है जिसकी जो वेजिटेशन है वो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी मिलेंगी और अल्पाइन भी मिलेगी उस एक ही नेशनल पार्क के अंदर। उसका नाम ढूंढ के बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का कौन सा नेशनल पार्क है जिसके पास तीनों स्टेटस हैं? वो टाइगर रिजर्व भी है, वो एक एलिफेंट रिजर्व भी है और वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के लिए, और मैं कल फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।